वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 21 दिसंबर 2021 और 21 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए और एकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस और विश्व दिवस में क्या अंतर होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस वो दिवस होते हैं जो एक से ज्यादा देश में मनाए जाते हैं, या फिर ये कह लीजिए 2 या 2 से अधिक देश में जो मनाए जाते हैं उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस कहते हैं। राष्ट्रीय दिवस कौन से होते हैं? जो सिर्फ एक देश में मनाए जाते हैं। और विश्व दिवस कौन से होते हैं? जो दुनिया के हर देश में मनाए जाते हैं। तो ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व दिवस में अंतर होता है। ये अंतर भी आपको याद रखना है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो दिसंबर के अब तक के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने यहां पे लिख दिए हैं। जैसे अभी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया था, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया था, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया, 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। ऐसे ही दिसंबर के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने यहां पे लिखे हैं, इनको आप एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 से लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो अभी स्पेस एक्स ने अपने कैलिफोर्निया बेस से 52 स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्टार लिंक उपग्रह ये क्या है? तो स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें क्या है, पृथ्वी के चारों ओर उपग्रहों का एक पूरा का पूरा जत्था लगा देना है, यानी कि पूरी की पूरी चेन बना देनी है, जिससे कि पूरी पृथ्वी पर एक साथ एक जैसा इंटरनेट दिया जा सके। यह है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। इसी के लिए स्पेस एक्स लगातार सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है। यह 34वां लॉन्च था स्टारलिंक प्रोजेक्ट का। इसमें 52 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अब स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? इलॉन मस्क। कौन है? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क को इस बार टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर भी नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन बना है? जो मोबाइल पर स्पैम कॉल आती हैं, तो स्पैम कॉल से सबसे अधिक प्रभावित देश बना है ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, यानी कि सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स ब्राजील में हुए हैं। ब्राजील फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है पेरू और थर्ड नंबर पे है यूक्रेन। अच्छा, अपना इंडिया 4th नंबर पे है, ये भी आपको याद रखना है। ये डाटा स्पैम कॉल्स का किसने दिया है? ट्रू कॉलर ने दिया है। अब ब्राजील फर्स्ट पे है, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जायर बोल्सोनारो। कौन है? जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए यूएनसीडीएफ के साथ समझौता किया है? तो अभी महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए यूएनसीडीएफ के साथ समझौता किया है उड़ीसा ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है।
अब UNCDF इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। अच्छा, UNCDF की स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? प्रीति सिन्हा। कौन है? प्रीति सिन्हा। अब समझौता उड़ीसा के साथ हुआ है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? उत्कल दिवस को ही उड़ीसा दिवस कहते हैं। ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में अभी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है। अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई थी। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई है। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये भी उड़ीसा में शुरू हुई। और उड़ीसा का एक शहर है पुरी। ये इकलौता ऐसा शहर बन गया है जहां पर 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम उड़ीसा में ये नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में ऋषिकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में वेंकट रायपुर और नोलियासाई ये 2 गांव ऐसे हैं जिनको सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया गया है। यूनेस्को ने इन्हें सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है और कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। ये 3 इंपोर्टेंट टेम्पल हैं और भितरकनिका नेशनल पार्क है। अच्छा, उड़ीसा में अभी केंद्र सरकार ने जो पाइका विद्रोह हुआ था उसको स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। ये जो पाइका विद्रोह है ये 1920 में उड़ीसा में हुआ था। तो ऐसी मांग की गई कि इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध घोषित किया जाए। जैसे अभी 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का पहला युद्ध माना जाता है, लेकिन ये कब हुआ था? ये 1920 में हुआ। तो ये मांग की गई कि इसको स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकारा जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी उड़ीसा में आयोजित की गई। उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है, यहाँ पे अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। और ये मैंने आपको बताया है, नुआखाई उत्सव, रज पर्व और चैत्र यात्रा उत्सव ये उड़ीसा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अभी अंडमान निकोबार 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अंडमान निकोबार, तो आप मैप में देखिए, ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी कौन है? जितेंद्र नारायण। IAS अधिकारी जितेंद्र नारायण यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है? तो अभी पाकिस्तान में 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में एक शहर है वजीरा, यहां पे ये 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। अब पाकिस्तान में मिला, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आप याद रखिए।
अच्छा, अभी पाकिस्तान में जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। जस्टिस आयशा मलिक, इनका नाम आप याद रखिए, ये पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। पाकिस्तान ने अभी एक ट्रांसजेंडर जिनका नाम है आयशा मुगल, इनको यूनाइटेड नेशन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। तो ये पहली ट्रांसजेंडर बनी थी जो यूनाइटेड नेशन में गई। अभी निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया है पाकिस्तान ने। परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान ने किया था। अच्छा, नसीम शाह सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक लिया, ये भी पाकिस्तान के हैं। तो इतना और पाकिस्तान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋषभ पंत को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। युवाओं को खेल और जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब उत्तराखंड ने बनाया तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, एक कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड की एक समर कैपिटल और है गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खुला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुमाऊं च्यूर ऑयल, इसको अभी जीआई टैग मिला था। ये कहां होता है? ये उत्तराखंड में होता है। अच्छा, अभी बिहार के मिथिला मखाना को भी जीआई टैग मिला है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम, पामेटम क्या होता है? जहां पे पाम के पेड़ लगाए जाते हैं, हल्द्वानी में खुला है। भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वारियर अभ्यास शुरू करने की घोषणा की। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ। कार्बेट और राजाजी ये नेशनल पार्क हैं, इनको साल भर खोलने का निर्णय लिया गया है। अच्छा, अभी हरेला पर्व ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेई त्योहार ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। तो फूलदेई त्योहार, फूलों की घाटी, दोनों को लिंक करके आप याद कर लीजिए। और हरेला पर्व भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने योगी आदित्यनाथ पर द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश नामक पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है शांतनु गुप्ता ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, शांतनु गुप्ता। इन्होंने इसी टाइप की एक और बुक लिखी थी, द मॉन्क हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर, वो भी योगी आदित्यनाथ पे लिखी गई थी और शांतनु गुप्ता ने लिखी थी। और अब ये बुक लिखी है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, ये भी शांतनु गुप्ता ने लिखी है। ये है शांतनु गुप्ता। अच्छा, यहां पे एक नाम और लिखा हुआ है, मोहित जैन। तो ये अभी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? तो अंशु किम, ये हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हुंडई ये कहां की कंपनी है? ये साउथ कोरिया की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर भी साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में है। लेकिन हुंडई मोटर इंडिया के लिए अभी सीएमडी बन गए हैं अंशु किम, ये हैं अंशु किम। अच्छा, यहां पे एक नाम और लिखा हुआ है, ए श्रीधरन। ये कौन है? इनको मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। इनको केरल में बीजेपी ने अपना सीएम कैंडिडेट बनाया था, लेकिन इन्होंने अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया है। इनको 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको मेट्रो मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी के लंबे समय तक निदेशक रहे थे। तो इनके बारे में इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो अभी एंड्री रूबलेव ने मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है रशियन टेनिस प्लेयर एंड्री रूबलेव। इन्होंने अभी एंडी मरे को हराकर मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अच्छा, यहां पे एक नाम और लिखा है, किदाम्बी श्रीकांत। बैडमिंटन वर्ल्ड
फेडरेशन यानी कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इनका नाम याद रखिए, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत बने। और अभी मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप एंडी रुबलेव ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SFBs यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को सरकारी कारोबार करने के लिए एजेंसी बैंक के रूप में अनुमति दी है? तो यह अनुमति RBI ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं और अभी 10 दिसंबर 2021 को इनका कार्यकाल 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अच्छा, RBI में एक तो गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे 4 डिप्टी गवर्नर हैं, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, राजेश्वर राव और टी रविशंकर। अच्छा, RBI के पहले गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे CD देशमुख। और RBI के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न। अच्छा, RBI का जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि जो सिंबल है उसमें ताड़ का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को कितने करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है? तो अभी जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, यहां पे एक फिगर और लिखा हुआ है 6,780। अब मैं जानबूझ के ऑप्शन में ऐसी चीजें लिखता हूं जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। 6,780 ये क्या फिगर है? ये अभी प्रेजेंट टाइम पे इंडिया की परमाणु ऊर्जा क्षमता है। 6,780 मेगावाट इंडिया की प्रेजेंट टाइम पे परमाणु ऊर्जा क्षमता है। इसीलिए ये इस टाइप के मैं ऑप्शन अब लिखा करूंगा जिससे कि आपका प्रीवियस रिवीजन हो जाए। अब जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान को 10,180 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, अभी राजस्थान की राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है और स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। राजस्थान की राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की। ऐसी महिलाएं जो शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ चुकी हैं उनको दोबारा से जॉब में लाने के लिए ये बैक टू वर्क योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। अच्छा, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई। और अभी BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। 100% टीकाकरण वाला राजस्थान का पहला जिला बना है प्रतापगढ़। अच्छा, अभी सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी बांटने की घोषणा राजस्थान ने की। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवखाना पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो अभी ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए सरकार ने इन्फोसिस के साथ करार किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? सलिल पारेख। कौन है? सलिल पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो ये हरियाणा ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपने देखा है पिछले टाइम में हरियाणा के एथलीट्स ने बहुत सारे मेडल जीते हैं। तो ये खेल नर्सरी योजना हरियाणा में चल रही है। तो खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है। इसमें क्या है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जो खेल की ट्रेनिंग देंगे। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए DGP बने थे। हवाई टैक्सी सेवा शुरू हरियाणा में की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये हरियाणा में शुरू हुई।
गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर हरियाणा में प्रतिबंध है, यानी कि हरियाणा में कोई भी मैगजीन, कोई भी न्यूज़पेपर गोरख धंधा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। हरियाणा में पहला हवाई अड्डा बन रहा है और इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। वेंडावासा को रामसर साइट के रूप में अभी हरियाणा में मान्यता दी गई। हर हित स्टोर योजना ये हरियाणा में चल रही है। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर सिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये हरियाणा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया है? तो अभी रूस ने रक्षा उपायों पर नाटो के साथ मसौदा समझौता लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रसेल्स में। और ब्रसेल्स कहां पे है? बेल्जियम में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग। अब ये रूस ने समझौता लॉन्च किया है, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। रूस में उरल के पहाड़ है, रूस में लेक वैकाल है और रूस में माउंट एल्बरस है। इतना आप रूस के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने 2021 ITF विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने 2021 ITF विश्व चैंपियन का खिताब जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।